मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में भय उत्पन्न होता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आइए आज गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा की पूरी यात्रा को कहानी के रूप में जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक विशाल नगर में धवल नाम का एक साधारण ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन शांत, सरल और धर्मपरायण था। वह गरीबों को भोजन देता, सत्य बोलता और अपने कर्मों पर विश्वास रखता। लेकिन जैसे हर मनुष्य को एक दिन शरीर छोड़ना होता है, वैसे ही धवल का भी अंत समय आया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। परिवार रो रहा था, लेकिन धवल के लिए तब एक अदृश्य संसार के द्वार खुल रहे थे, वही जिसका वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ को किया था। एक देहांत के 2 से 3 पल पहले की अनुभूति। जैसे ही धवल ने अंतिम सांस ली, उसे महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से अलग खिंच रहा है, जैसे कोई हल्का पक्षी भारी पिंजरे से बाहर आ रहा हो। उसने नीचे देखा। उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा था और परिवारजन विलाप कर रहे थे, लेकिन धवल को कोई दर्द नहीं था। उसी समय उसने देखा कि 2 दिव्य दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धवल, यह शरीर तुम्हारा आवरण था, अब वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह सुनते ही उसकी आत्मा को एक मधुर कंपन महसूस हुआ। तो मृत्यु के तुरंत बाद की स्थिति। प्रेत शरीर। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को एक सूक्ष्म प्रेत शरीर मिलता है, न बहुत भारी न बहुत हल्का। धवल ने महसूस किया कि वह दीवारों को पार कर सकता है, हवा में तैर सकता है और लोगों को देख सकता है, पर स्पर्श नहीं कर सकता। वह घर के बाहर गया। देखा, उसके घर में लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मित्र और परिजन इकट्ठे हो रहे थे। कुछ लोग सच में दुखी थे, कुछ औपचारिकता निभा रहे थे। आत्मा के लिए यह अनुभव दर्दनाक होता है, क्योंकि वह सब देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। 3 अंतिम संस्कार का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार का विधिपूर्वक होना आत्मा की आगे की यात्रा के लिए बहुत आवश्यक है। जब धवल का दाह संस्कार हुआ, उसके शरीर का पंचतत्वों से विलय हो रहा था। अग्नि की लपटें उठ रही थीं। उसने अपने भीतर एक कंपन महसूस किया, जैसे कोई गांठ खुल रही हो, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो। दूतों ने कहा, अब तुम्हारी 13 दिन की यात्रा शुरू हो रही है। 4 आत्मा की 13 दिन की यात्रा। दशगात्र। इन 13 दिनों में आत्मा विभिन्न लोकों से गुजरती है। धवल भी उसी मार्ग पर था। दिन 1 से 3 मृत्यु लोक के आसपास धवल ने देखा कि दूत उसे उसके ही जीवन के स्थानों पर ले जा रहे हैं। मंदिर, उसका खेत व नदी जहां वह रोज स्नान करता था, उसकी मनपसंद जगहें। ये 3 दिन आत्मा के लिए विदाई के होते हैं। वह अपने जीवन का स्मरण करती है। दिन 4 से 10 यमलोक की ओर बढ़ना। यह मार्ग वायु, आकाश, ध्वनि और प्रकाश के पुलों से होकर जाता है। धवल को ऐसा लगा कि वह तेज गति से ऊपर खिंचता जा रहा है। एक जगह तो ऐसा लगा कि नीचे पूरा पृथ्वीलोक छोटा सा गोला बन गया है। यात्रा कठिन थी। कभी तेज हवाएं, कभी अंधेरा, कभी अद्भुत प्रकाश। धवल कई बार घबराया, पर दूत बोले, डरो मत, ये हर आत्मा का मार्ग है। दिन 11 से 13 यमराज के प्रदेश की सीमा यहां पहुंचते ही वातावरण बदल गया। हवा गहरी और स्थिर, चारों ओर गहन प्रकाश, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और एक अद्भुत शांत ऊर्जा। धवल को पहली बार एहसास हुआ कि यह संसार पृथ्वी से कितना बड़ा है। 5 यमलोक का प्रवेश द्वार। 13वें दिन जब धवल को यमलोक के द्वार पर लाया गया, वहां कई प्रेत रूप आत्माएं दिखीं, जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही थीं। वहां एक दिव्य पुस्तकालय था, जहां प्रत्येक आत्मा का कर्म लेख मौजूद था। गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त के लेख में हर विचार, हर कर्म, हर वाणी सब लिखी होती है। धवल को उसके जीवन का पूरा विवरण दिखाया गया। उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों सामने आ गए। 6 यमराज का न्याय। जब धवल को यमराज के सामने ले जाया गया, वहां कोई भय नहीं था। यमराज का स्वर गंभीर और शांत था। धवल, तुमने जीवन में प्रयत्न किया, तुमने दान किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन कुछ चूकें भी हुईं। कभी कभी क्रोध, कभी अहंकार और कभी लापरवाही। इनका फल भी तुम्हें देखना होगा। धवल ने सिर झुका लिया। यमराज ने आगे कहा, लेकिन तुमने पश्चाताप भी किया,
इसलिए तुम्हारा मार्ग मध्यम है, न बहुत कठोर न बहुत आसान। फिर निर्णय सुनाया गया। पहले तुम कुछ समय पितृलोक में रहोगे, फिर तुम्हारी नई जन्म यात्रा शुरू होगी। धवल के भीतर एक शांति का प्रवाह आया। उसे लगा कि उसका भार हल्का हो रहा है। 7 प्रेत योनियों से बचने का कारण गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग क्रूरता करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, छल कपट में जीवन बिताते हैं, पापों को छिपाते हैं, वे कुछ समय प्रेत योनि में भटकते हैं। लेकिन धवल का ऐसा भाग्य नहीं था, क्योंकि उसके कर्म संतुलित थे। 8 पितृलोक की यात्रा यमराज ने अपने 2 दिव्य सहायक भेजे, जो धवल को एक नई दिशा में ले गए। पथ बहुत सुंदर था। हल्की सुनहरी धूप, मंद हवा, कहीं कहीं हरे प्रकाश की झिलमिलाट। यह स्थान अत्यंत शांत था। यह वही स्थान था जहां धर्मात्मा पूर्वज और सत्कर्मी आत्माएं कुछ समय बिताती हैं। यह धवल 9 जीवन का पुनर्मूल्यांकन पितृलोक में समय बिताते हुए धवल ने महसूस किया कि जीवन वास्तव में केवल शरीर नहीं है। शरीर नश्वर है, पर कर्म, अमर, धन, दिखावा, सम्मान सब छूट जाता है। केवल वही बचता है जो भलाई के लिए किया गया हो। यह स्थान आत्मा को चिंतन और शांति देता है। 10 नए जन्म की तैयारी। कुछ समय बाद दूत फिर आए। उन्होंने कहा, धवल, अब तुम्हारी अगली यात्रा तय हो रही है। तुम्हें वही जन्म मिलेगा जिसके लिए तुम्हारे कर्म योग्य हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगला जन्म, माता पिता, देश, परिस्थिति, गुण, दोष सब कर्मानुसार ही निर्धारित होते हैं। धवल को एक चमकदार प्रकाश घेरे में लाया गया। वहां उसे उसका भविष्य का शरीर, उसका परिवार, उसका जन्म स्थान, सबके सूक्ष्म संकेत दिखे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा उसे खींच रही हो। वह गर्भ में प्रवेश की स्थिति थी। गरुड़ पुराण के अनुसार नए जन्म का आरंभ तभी होता है जब आत्मा पूर्ण रूप से गर्भ में स्थित हो जाती है। धवल की आत्मा धीरे धीरे उस नए शरीर में विलीन होने लगी। 11 आत्मा की यात्रा का उद्देश्य गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य केवल इसलिए जन्म लेता है ताकि अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके और मोक्ष के निकट पहुंच सके। धवल की कहानी भी यही कह रही थी कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि अगली यात्रा का द्वार है, और जीवन एक अवसर है अपने कर्म सुधारने का, दूसरों का भला करने का समापन। जिस प्रकार धवल ने अच्छे कर्म किए भलाई की जीवन को सरलता से जिया, उसे उसी के अनुरूप एक शांत और सुगम यात्रा मिली। गरुड़ पुराण का संदेश यही है, जैसा कर्म वैसी यात्रा, जैसी यात्रा वैसा अगला जन्म। मृत्यु डरने की वस्तु नहीं, बल्कि वह एक दिव्य परिवर्तन है जहां आत्मा नए अध्याय की ओर बढ़ती है।